महत् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तूनि नून मकलानयमेकैव अस्मिन् जलद्विमले केवल बोधवनो पुण्यं समग्रमहमेकमराजभूमि। इसी के सहारे कटे कर्म सारे। नमोकार ध्याओ नमोकार ध्याओ नमोकार ध्याओ। परिपुष्पांजलि छिपामि। जी मारा आंगणिया आंगणिया जी मारा आंगणिया। विरंजन सागर जी विरंजन सागर जी विरंजन सागर जी। आओ महाराज पधारो मारी आंगणिया। विरंजन सागर जी विरंजन सागर जी। गुरु महाराज पधारो मारी आंगणिया। जय हो। सभी परिक्रमा लगाते हुए हाँ प्रदक्षिणा लगा के। और ये तरफ तो चढ़ाने के लिए लाए धुली धुलाई है ना। विरंजन सागर जी राम मोर गुरुवर आंगणिया। पधारो गुरु मोर आंगणिया। विरंजन सागर जी पधारो गुरु मोर आंगणा रे। निहारो गुरु मोर आंगणा रे। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ हे स्वामी हम करे प्रणाम। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ हे स्वामी हम करे प्रणाम। चौक लगाए रहे रे नाथ हम चौक पुराए रहे रे। पधारो गुरु मोरे आंगणे रे। विरंजन सागर जी पधारो गुरु मोरे आंगणा रे। निहारो गुरु मोरे आंगणा रे। हाँ चलिए अब जल्दी से व्यवस्थित हो जाइए और गुरुदेव के परम सानिध्य में एक पूजन करते हैं और थोड़ी सी विधान और उसके पश्चात गुरुदेव की अमृत देशना और बाकी का विधान शेष बचा हुआ 11 बजे तक आज पूर्ण कार्य हो जाएगा मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत जल्दी से यहाँ उपस्थिति दी है। अब बिना किसी विलंब के पीठ का को पूर्ण करते हैं। मैंने भक्ति की डोर से बांध लिया है मैंने गुरुवर तो मैं मैंने भक्ति की डोर से बांध लिया है मैंने गुरुवर तो मैं विश्वो न स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री शंभो स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति स्वस्ति स्वस्ति श्री पदव्या श्री सुपाल स्वस्ति स्वस्ति श्री चंदा प्रभा श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीतला श्री श्याम से स्वस्ति स्वस्ति श्री वास गोजा श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिशावता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति श्री नैमिनाथा श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धमान गुरुवर तो मैं मैंने की डोर से बांध लिया है मैंने गुरुवर तो मैं
चरणों में जोड़ी गुरुवर के आए मेरे, गुरुवर के चरणों में आए मेरे, पाप सारे कर्म कट जाए तेरे, पाप सब कर्म कट जाए तेरे, गुरुवर चरणों में आ, चरणों में आ। मैंने भक्ति की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है मैंने गुरुवर तुम्हें, गुरुवर तुम्हें। क्या बात, भक्ति का रस ऐसा होता है। तो गुरुदेव 1000 धुनें कंप्यूटर में फीड हैं, कितनी 1000 धुनें कंप्यूटर में फीड है, निकाल थोड़ी सी पाता हूँ, क्या कर पाता हूँ, थोड़ी सी निकाल पाता हूँ, पर उतने ही मैं रस भी ले लेता हूँ और दे भी देता हूँ। चलिए, हम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। हाँ अभी पूरा तो हो जाएगा। मेरे महावीर चले, मेरे भगवान चले, मेरे महावीर चले, मेरे भगवान चले, घर घर दीप जले, घर घर दीप जले। ऐसे नहीं, ओम 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 ओम। आप लोग तो ऐसे बैठे हो, एक साथ दो काम कर रहे हैं। कुछ लोग माला भी फेर रहे हैं, कुछ लोग भजन भी सुन रहे हैं, कुछ लोग पूजन भी कर रहे हैं। एक साथ 3 काम करोगे तो उपयोग तुम्हारा बिल्कुल कहीं का नहीं रहेगा, ना घर का रहे ना घाट का रहेगा। क्या समझ में आया? जरा दोनों ये सामलिया बाजा लेकर आए हो ना, जब इनको खोल के बजाते रहो, थोड़ा हिलते डुलते रहो, तो लगेगा कि आपके प्राणपन यही हैं। नहीं तो मुझे बड़ी शंका सी हो जाती, कहीं बाहर तो नहीं निकल गए। हाँ मेरे भगवान चले, मेरे भगवान चले, घर घर दीप जले, घर घर दीप जले। नित्या प्रकंपादि भूत कै भैलोगा, ईश्वर मना परे ऐसो देवोदा, निव्यावधि ज्ञान मैला प्रबोधा, स्वस्ति क्रिया सो परिमर्शयोना, कोठस्थे धानो पम में कबीजम, सभिन्न संसोति पदान शारी, फलं दधाना, स्वस्ति क्रियासु परमस्याना, संस्पर्शनम समलम च दोरा, दाष्टाजनन घ्राण विलोकनानि, दिव्यात्मति ज्ञान वलकहन्ता, स्वस्ति क्रियासु परमस्याना, संस्पर्शनम समलम च दोरा, दाष्टाजनन घ्राण विलोकनानि, दिव्यात्मति ज्ञान वलकहन्ता, स्वस्ति क्रियासु परमस्याना, प्रज्ञा प्रधान समला समेत, प्रत्येक बोधा सर्वे पूर्वै, रावादिनोष्टांग निमित्त विज्ञं, स्वस्ति क्रियासु परमस्याना, जंघानलं सेनि फैलामितं, कृशोन बीजां पुरुषारुणावा, नमो गणेश्वरि विहारिणश्च, स्वस्ति क्रियासु परमस्याना, मेरे भगवान चले, मेरे भगवान चले, मेरे भगवान चले, मेरे भगवान चले, घर घर दीप जले, घर घर। जरा खड़े हो जाओ जरा, क्या सुनो। एक काटोल के पंचकल्याणक में जब गाया था तो वहाँ महाराष्ट्र वाले बिल्कुल उनके पैर नीचे रुकते ही नहीं थे। आप इनको बोल नहीं रहे हैं नाचने के लिए? नहीं बोला नहीं जाता, भक्ति भक्ति। कल इतनी हिचकी आई मुझे भोजन करते समय, मालूम नहीं हमारी श्रीमती बोली कि मालूम नहीं आप क्या करके आए हो जादू सा, सारे लोग याद कर रहे हैं जब तो अच्छे से भोजन नहीं कर पा रहे। हिचकी हिचकी। मैंने कहा आने तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जब गुरुदेव याद करते हैं तो हिचकी नहीं तो और क्या पिचकी आएंगी। हाँ चलो जरा खड़े होके
हाँ, रात अमावस की थी, चमकी बिजली भी थी, रात अमावस ऐसे। चमकी बिजली भी थी, सारी दुनिया जगा के गगन पे चले, सारी दुनिया जगा के गगन पे चले। उनका जीवन भला आत्म रस में पला, उनका जीवन भला आत्म रस में पला, आत्म रस में पला, आत्म रस में पला। सकता कतनो मरने मनो बापू वर्ग वरनिश्य नित्यम सस्ती क्रियासु परमस्याना साका में रूप तो वैसे तमैशम साका में मंत्र धीमथा धीमात्मा मनो बापू वर्ग वरनिश्य नित्यम सस्ती क्रियासु परमस्याना दीप्तम च तत्तम च तथा महोग्रम घोर पराक्रमाता ब्रह्मा परम घोर गणं चरन्तं सस्ती क्रियासु परमस्याना आमर्षि सर्वौषधयस्तथासि विषा विषा दृष्टि विषा विषाश्च सैखल्ये विड्जल्ये मलासि दिशा स्वस्ति क्रियासु परमस्याना क्षीरं सवैतो घृतं सवैतो मधुं सवैतो पमृतं सवन्तो दक्षिण समास महारसाश स्वस्ति क्रियासु परमस्याना मेरे भगवान चले, मेरे भगवान चले, मेरे भगवान चले, मेरे भगवान चले, घर घर दीप जले, घर घर दीप जले। इति सत्य मंगल विधानम परिपुष्पांजलम छिपामी। और अब नवदेवता पूजन निकालिए। एक पुस्तक मुझे दे दो, नवदेवता पूजन। हो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, हो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सेताचार्य पाठक साधु त्रिभुवन बंद हैं, जिन धर्म जिन आगम जिनेश्वर मूर्ति जिन ग्रह बंद है। नवदेवताए मान जग में हम सदा अर्चा करें, आह्वान करता पे मन में अतुल श्रद्धा धरे। ओ सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओम श्री महाराज श्री बोलेंगे। विश्वम सागर जी महाराज से निवेदन है कि मंत्र उच्चारण करें। एक बात बता दूं, बता दूं, बोलो बोलो ना, बता दूं। बात यह है, विश्वम सागर जी महाराज जब ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो बहुत अच्छी प्रतिष्ठाचारी थे। अब बजाओ ताली उस पद के लिए। और इतना अच्छा गाते भी हैं, क्या करते हैं, गाते भी हैं, विद्वान भी हैं, और अच्छी चर्या है, सब कुछ है। एक गुरु प्रसाद से मिला है। किससे मिला है?
गुरु प्रसाद से मिला है। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय बिरंजन सागर महाराज की, परम पूज्य मुनिराज विश्वद्रक सागर महाराज की, परम पूज्य मुनिराज विश्वम सागर महाराज की, मुनि सोबत महामंडल विधान की। महाराज से भगवान की, भगवान को बुला रहे हैं, सुनो, भगवान को बुला रहे हैं और किसी यात्री के आगमन पर, मेहमान के आगमन पर अपन खड़े हो जाते हैं सम्मान में, और भगवान को बुला रहे और बैठे बैठे विनय से भगवान को बुलाओ, खड़े हो जाओ, सिर ढक लो। हाँ, अब बुलाओ विनय से। ओम ह्रीम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय समूह अत्र अत्र अवतर अवतर शंभो षट इत्याह्वानम। आवाज नहीं आई आपकी, जय जय होगी, जोर से बोलो। जय हो जय हो। अपन भाजनी बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? भगवान को बुला रहे हैं, तो एक साथ बोलो, एक स्वर में क्या बोलना है? हाँ, आवाज महाराज तक तो आ जाए, कम से कम भगवान तो दूर में। ओम ह्रीम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय समूह अत्र मवो षट सन्निधिकरण। जय हो जय हो जय हो। परिपुष्पांजलम छपामि, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो, बजे झालर घंटी रे, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। गंगा नदी का नीर निर्मल, पाहे मल धोवे सदा, अंतर्मनों पे छालने को नीर से पूजूं मुदा। तब देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सबसे नव रीति मंगल पाए शिव कांता। जल लेकर चरण में आज प्रभु जी आया तेरे द्वार, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। प्रेम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय जिन विजरा मिथुनासनाय जलम निरुपाम ते। कर्पूर में शुद्ध गंध चंदन देह तापन हारता। तुम पाद पंकज पूजते मन, ताप तुरत ही वारता। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता हरे। चरण शरण हो शांत, मेरा तो कट जाए भव पात, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो। ओम ह्रीम अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन जिन चैत्यालय संसारता विनाशनाय चंद्रम निरुपाम ते। चीरो ददी के फैन समद तो कंद को लाए के, ओ तम अखंडित सौख्य हेतु पुंज नव चढ़ाए के। नव देवता जो भक्ति से अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाए शिव कांता वरे। ले हाथों में आए छत थाल, ओ जी आया तेरे द्वार, मेरा मन पूजन को हो, मेरा मन पूजन को हो।
सिद्धाचार्य पाद सर्वसाधु जिधर्म जिनागम जिन चैत्यलव्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरुपाम देश चंपा चमेली केवड़ा आपको पूजत सुमन अर्पण किए नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्ध नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांता वरे ले पुष्प की थाल सजाए प्रभु जी आया तेरे द्वार मेरा मन भोजन को होय, मेरा मन भोजन को होय। बाजे झालर घंटी रे मेरा मन भोजन को होय, मेरा मन भोजन को ओम ह्रीं नर सिद्धाचार्य पाद सर्वसाधु जिधर्म जिनागम जिन चैत्यलव्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निरुपाम देश करे का पायसे मधुर पकवान मोदक आदि गोबर थाल में निज आत अमृत सौख्य हेतु पूजा उन्नत भाल में नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्ध नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांता वरे ओम ह्रीं नर सिद्धाचार्य पाद सर्वसाधु जिधर्म जिनागम जिन चैत्यलव्यो क्षुधारो गुणासनाय नैवेद्यम निरुपाम देश एक मिनट सुनो जरा बीच में ध्यान से। जितने आपके पास टच स्क्रीन मोबाइल हैं इनको कुएं में ले जाके फेंक देना। बच्चों की आंखों पर दया हो तो आज 6 साल 7 साल के बच्चों को चश्मे लगने लगे हैं, 50 साल के बाद उनको दिखना बंद हो जाएगा, न जनवाणी पढ़ पाएंगे न तुम्हारी शक्ल देख पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर इन पर दया हो, इनकी आंखों में चश्मा नहीं लगने देना हो तो टच स्क्रीन वाले मोबाइल को कुएं में फेंक देना और कीपैड वाला ले आना। बात करने के लिए मोबाइल आवश्यक है। बुरा लगे तो बुरा बन जाना, नहीं तो इनकी जिंदगी बर्बाद कर देना। चलिए दीप हो गया? नहीं, दीप चढ़ाना। दीप का बोलना है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, मोह की निंदिया भगाते चलो। सदगुरु दयालु समझाते हमें, मोह की निंदिया भगाते चलो। करे पूर ज्योति जगमगे दीपक लिया निज हाथ में, तम आरती तम बार देवा होशो ज्ञान प्रकाश में। नव देवताओं की सदा जो भक्ति किसी अर्चा करे, सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांता वरे। ओ आत्म ज्योति जलाते चलो, आत्म की ज्योति जलाते चलो, मोह की निंदिया भगाते चलो। ओम ह्रीं नर सिद्धाचार्य पाद सर्वसाधु जिधर्म जिनागम जिन चैत्यलभ्यो काम अश्मो अंधकार नाशनाय दीपम निरुपाम देश। दशगम दधोपयनो पशुरवितो अग्निमय के हूँ सदा निज आत्म गुण सौरभ उठे हो, कर्म सब मुझसे विदा। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांता वरे। ओम ह्रीं
मर सिद्धाचार्य पद सुर साधु जिंदरम जनागम जिन चैत्यलभ्यो अष्टकर्म दिन धूपम नृपाम ते अंगोरयमृत आमयमृत फल भरावो थाल में उत्तम अनुपम मोक्ष फल के हेतु पूजू आज मैं नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि रिद्धि मंगल पाय शिव कांतावरी ओम ह्रीं मर सिद्धाचार्य पद सुर साधु जिंदरम जनागम जिन चैत्यलभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है फलम नृपाम ते करता रहूं गुणगान मुझ दो ऐसा वरदान करता रहूं गुणगान मुझ दो ऐसा वरदान तेरा नाम ही लेते लेते ओ तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण इस तन से निकले प्राण करता रहूं जल गंधया क्षत पुष्प चरुदि अक्षदोप फलार गले रत्न निधि लाभ यह बस हर किसी पूजत मिले नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे सब सिद्धि नवनिधि प्रीति मंगल पाय शिव कांतावरी मैं अर्घ को लेकर आया हो मैं अर्घ को लेकर आया मुझे अनर्घ पद मिल जाए मुझे अनर्घ पद मिल जाए करता रहूं गुणगान मुझ दे ऐसा वरदान ओम ह्रीं मर सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यलभ्यो अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरुपाम ते धुलमुल शय्यम धारक कैसे द्वार तुम्हारे आओ ढुलमुल सैयम धारक कैसे द्वार तुम्हारे आओ हे पावन परमेश्वर मेरे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माओ मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ मैली चादर ओढ़ के कैसे जलधारा से नित्य में जग की शांति है जलधारा से नित्य में जग की शांति है नव देवों को पूज हो श्रद्धा भक्ति समय मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे मैली चादर ओढ़ के कैसे महाराज श्री शांतिमय शांतिमय शांति धारा शांतिमय शांति धारा नाना विधि के पुष्प ले मन में बहु हर्षाए मैं पूजो नव देवता पुष्पांजलि चढ़ाए दीप पुष्पों की वर्षा दीप पुष्पों की वर्षा पुष्प रत्नों की वर्षा पुष्प रत्नों की वर्षा। बस एक भक्ति कराएंगे, उसी में जयमाला होगी और इसके पश्चात गुरुदेव की अमृत देशना होगी। चलिए जयमाला बरमाला बैठकर, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, इतने जल्दी मानते हैं बात, उतने अच्छे तो कहीं के नहीं मानते। चिंता नहीं, सब कराएंगे।
हो चलो रे गुरुवर के द्वार, मुक्ति मिलन की घड़ी आई। जय हो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो। हमारी तरफ देखो। ओम नमो ओम नमो ओम नमो ओम नमो। चिति चिंतामणि दिन लोक में शेष हो, गावु गुण मणिमा जयवंते वरदो सदा। ओम नमो नमो ओम नमो ओम नमो नमो ओम नमो। मंत्र में प्यारा मंत्र नमो कार, जपते रहो रे नर नारी। ओम नमो ओम नमो। चलिए गरबा गरबा। पंखीड़ा सुनो बहन, हमारे जैसे दुबले होना है ना तो रोज भक्ति किया करो और ऐसे किया करो नाच कूद के, तो एक कमर भी पतली हो जाएगी, बाद में उठाने वाले नहीं लगेंगे। नहीं तो दो लोग जो है ना मंदिर आने के लिए लेकर आना पड़े गाड़ी पर। अभी से तैयार हो जाओ जरा शरीर को पतला करने के लिए। पंखीड़ा दो से लेना भैया, दो काली दो। पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा। जय हो। एक मिनट सुनो, प्रदक्षिणा लगाते जाओ। हाँ सब लोग हो जाएंगे, चलो घूमते जाओ। पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा। पंखीड़ा तू उड़ के जाना कुंडली गिरी रे। पंखीड़ा तू उड़ के जाना कुंडली गिरी रे। बड़े बाबा से मिल के कहना भक्त आए हैं। बड़े बाबा से मिल के कहना भक्त आए हैं। पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा। जय हो। मारे गाँव के मारे गाँव के ओ मारे गाँव के मारे गाँव के पुजारी भाई जल्दी आओ रे। मारे बाबा के अभिषेक को जल्दी आओ रे। मारे बाबा के अभिषेक को जल्दी आओ रे। थाली लाओ कलश लाओ झारी लाओ रे। थाली लाओ कलश लाओ झारी लाओ रे। मारे बाबा के सुंदर सुंदर थाल सजाओ रे। पंखीड़ा हो पंखीड़ा पंखीड़ा हो पंखीड़ा। जय जय श्री अरहंत देव देव हमारे, जय घातिया को घात सकल जंत बारे। जय जय प्रसिद्ध सिद्ध की मैं वंदना करूं। जय अष्टकर्म मुक्त की मैं अर्चना करूं। आचार्य देव गुण छतीश धार रहे हैं, दीक्षादि दे असंख्य भवतार रहे हैं। जयवंत उपाध्याय गुरु ज्ञान के धनी, सन्मान के उपदेश की वर्षा करे घनी। जय साधु
28 गुणों को धरे सदा, निज आत्मा की साधना से चित न हो कदा। ये पंच परम देव सदा मंद हमारे, संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे। रंग मार रंग मार तारा ही रंग मार गयो रे, रंग मार मैं तो थारे ही रंग में रंग गयो रे। नचले देरु मनु नचले, नचले देरु मनु नचले, कृष्णा मैया ललना के साथ आज मैनू नचले, कृष्णा मैया ललना के साथ आज मैंने नचले दे। जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, जब से मुझे तेरा दरबार मिला है, प्यार मिला है रे बड़ा प्यार मिला है, प्यार मिला है रे बड़ा प्यार मिला है। जिन धर्म चक्र सर्वदा चलता ही रहे, जो ईश्वर शरण ले वो सुलझता ही रहेगा। जिनकी बनी पीयूष का जपान करेंगे, भव रोग दूर कर शांत बनेंगे। और जिन चैत्य की जो वंदना त्रिकाल करे है, वे चित स्वरूप नित्य आत्म लाभ करे है। कृत्रिम चिन्हालयों को जो भजे, विकर्म शत्रु जीत से बाले में जा बसे। तब देवताओं की जो नित्य आराधना करे, वे मृत्युराज की भी तो विराधना करे। मैं शर्म शत्रु जीत तो ही संपूर्ण ज्ञान मति शुद्ध है तो ही जजो। हम जैनियों की शान है बेरंगन सागर, हम जैनियों की शान है बेरंगन सागर जी, बेरंगन सागर जी, बेरंगन सागर जी, बेरंगन सागर जी, बेरंगन सागर जी। हम जैनियों की शान है बेरंगन सागर जी, हम जैनियों की शान है बेराग सागर जी। नव देवों कोटि कोटि प्रणाम, भक्ति का फल में जाऊं, निज पद में विश्राम, निज पद में विश्राम, निज पद में विश्राम। ओम ह्रीं महाराज श्री, ओम ह्रीं हरं सद्याचार्य पद सर्व साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत चैत्यालेभ्यो नमः। जय माला पूर्ण अर्घ्यम नर्वपामेति स्वाहा। जो भव श्रद्धा भक्ति से नव देवता पूजा करे, शवय मंगल दोष हर सुख शांति में झोला करे। नवनिधि अतुल भंडार लेपिन, मोक्ष सुख भी पावते, सुख सिंधु में हो मग्न फिर यहाँ पर कभी न आवते। दिया आशीर्वादाय दिव्य पुष्पांजलम छिपामी। और अब रुकावट के लिए खेद है। आइए अब गुरुवर की अमृत देशना हम श्रवण करें। उसके पूर्व में आप लोग सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आइए गुरुवर के पास जाएं सभी लोग। यहाँ छुप छुप के ना बैठें, सामने बैठें। छुप छुप के ना बैठें, सामने बैठें। हाँ, देशना जब तक मुखाकृति का अवलोकन ना हो तब तक भीतर नहीं जाती। कुछ देशना होती है, कुछ साथ में हाव भाव होते हैं। वह जब हमें अवलोकित होता है तब पूरी वाणी अंदर जाती है। चलिए अब अवसर बहुत लघु अवसर मिला है। चंद दिनों का अवसर आपके हाथों में है। और कल प्रातः चौधरी जी के मंदिर में
वहाँ विधान संपन्न होगा, आदिनाथ विधान। और अब कुछ ही क्षण के पश्चात यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान विधान होगा। ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। और उसके पहले मैं चाहता हूँ इन द्वय मुनि भगवंतों की हम अमृत देशना श्रवण करें। उसके पूर्व में परम पूज्य उपाध्याय बिरंजन सागर जी, साधु आपके यहाँ बहुत आए, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उपाध्याय बिरंजन सागर जी महाराज पहली बार आए हैं। और देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी मातृभूमि से आए हैं, हमारे जबलपुर नगर से आए हैं, हमारे जबलपुर नगर के हैं। अब जरा तालियां बजाइए। आज जहां भी जाते हैं तो जबलपुर का नाम रोशन करते हैं, जबलपुर को गौरव प्रदान करते हैं। धन्य है वह माँ जिस माता की कुक्षी से ऐसे मोक्ष मार्गियों का जन्म हुआ है, जो स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं और मालूम नहीं कितने जीवों को मोक्ष के मार्ग पर लगाते चले जा रहे हैं। ऐसे इनके चरणों का आचरण, इनके चरणों का प्रक्षाल करते हुए हम अपने आचरण को कैसे पवित्र करें, उसके लिए मात्र जल्दी से एक दो पात्रों की आवश्यकता है। बहुत जल्दी से, समय सीमित है, अपने भावों को प्रेषित करें। कौन सौभाग्यशाली होगा? आज तो यहाँ पर विराजमान गुरुदेव हैं, पर यहाँ पर कल नहीं रहेंगे। परसों का क्या पता, कल का दिन किसने देखा है, आज के दिन को खोएं क्यों। जिन घड़ियों में हम धर्म कमा सकते हैं, उन घड़ियों को खोएं क्यों। तो आइए ऐसे धर्म की साक्षात अवतार परम पूज्य बिरंजन सागर जी महाराज के पावन चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य कौन सौभाग्यशाली चाहते हैं। अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जल्दी से भावों को प्रेषित करें। हमारी माताएं बहनें भी कलश ढाल सकती हैं, स्पर्श नहीं कर सकती तो क्या हुआ, भगवान का आप अभिषेक नहीं कर सकती हैं, मगर गुरु के चरणों में आप जल डाल सकती हैं। आइए जल्दी से भावों को बनाते हुए और अपने सौभाग्य को बढ़ाते हुए सौभाग्यशाली अपने नामों का उल्लेख करा दीजिए। कहाँ से प्रारंभ किया जाए? सहकारी बोली 1111 रुपया, 1111 रुपया। हाँ जल्दी से अपने में 2121 रुपया, 2121 रुपया, 2121 रुपया प्रथम बार, 2121 द्वितीय बार, और 2100 के आगे जल्दी से विचार कर लें। ये अवसर बार बार नहीं आए, समय हाथों से निकला जाए, ओ भैया पुण्य कमा ले रे। अरर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 र
रुपये 1 रुपया। द्वितीय बार 2000 2121 रुपया, 2121 रुपया। 1 बार, 2 बार, 2.5 बार, 2.25 बार। और अब आपके हाथों से इस समय निकलता हुआ जोरदार तालियों के साथ चिंतामणि पूछ रहे क्या किसी से? पूछो जल्दी से। चिंतामणि 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 हो बाबा पारस मणि, तुम्हारी बिना बिगड़ी कैसे बनी। 5,000 100 रुपया, 50 रुपया, 1 रुपया, 5151 रुपया। 1 बार, 2 बार, 2.5 बार। और अब ये जोरदार तालियों के साथ ऐसा करते हैं। दोनों के भावों को मैं ठुकराना नहीं चाहता हूं। दूसरी तरफ से भी दो चरण तो हैं ही इनके, दोनों को अवसर मिल जाए अच्छी बात है। पूछो भैया, उनका मन है? नहीं है तो पहले वाले को अपन यहाँ जोरदार तालियों के साथ 3 बार नाम लीजिए। इंजीनियर केसी कीर्ति चंदेरिया, जोरदार तालियां। आइए भाई साहब, शास्त्र में अच्छा, इस मंदिर के आर्किटेक्ट बहुत सुंदर। हाँ आइए, पहले एक काम करें, जल्दी से बात प्रक्षालन के लिए पहुंच जाएं। इंजीनियर साहब पहुंच जाएं जल्दी से। भैया जब तक शास्त्र रोल कर लो महाराज। हाँ जब तक 11 11 3 नाम ले लो। बहुत सुंदर बात है।
1100 की राशि के 3 हाथ चाहिए है। 3 नाम दीजिए जिसने जो नहीं किया मां तो कर जिनवाणी गुरुवर के कर कमलों में भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, बहुत सरल पद्धति से, बिना बोलियों के। बहुत बढ़िया बात है। चलिए हाँ भैया, 2100 वालों के तो कही दो, कहने के एक तो खड़े हो जाएं 2100 वाले। 1100 में गुरुवर के श्री कर कमलों में साथ भेंट करें। हाँ चलिए, द्वितीय नाम माताएं कर सकती हैं, माताएं चाहें तो खड़े हो जाइएगा। जिसने शास्त्र भेंट नहीं किया, आप लोग शास्त्री भेंट कर आ सकते जाओ, हैं, जल्दी आ जाओ, आ जाओ। जिनवाणी भेंट कर सकते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज, इसमें कुछ लिख दो प्रभु। मेरा जीवन कोरा कागज, इसमें कुछ लिख दो प्रभु। देखता तेरी छवि को, ये छवि लिख दो प्रभु। मेरा जीवन कोरा कागज, इसमें कुछ लिख दो प्रभु। दो नाम आ चुके हैं, एक नाम और चाहिए। एक नाम में 2 हैं, एक नाम में दोनों लोग हैं। अच्छा, एक ही नाम आया है, 2 नाम और चाहिए। शीघ्रता से उठ जाइए। चलिए, जब तक एक जिनवाणी दीजिए। हाँ, एक जिनवाणी हम भेंट करवाते हैं। नाम दीजिए। श्वेता सांदेलिया जी परिवार से आप लोग शास्त्र भेंट कर रहे श्वेता हैं। सांदेलिया। हाँ। चलेगा। और जिसको आना हो, 2 शास्त्र और बचे हुए कर लीजिए। आइए, 1100 में और नाम आ गया दूसरा। आइए, तो 2 नाम आ गए, आ जाइए। पूरे 3 नाम हो गए भैया। हो गए, चलिए। हाँ, नाम दीजिए। राग की बंधन में अब श्रीमती मंजू जैन, फंसता ही रहा। मंजू सुधीर, श्रीमती मंजू सुधीर जी। हाँ, फंसता ही हाँ, ठीक है। रहा। आइए, आप भी आइए। निज को भूला पर की खातिर, सोचता ही रहा। ओम बैठ जा बेटा। नाम श्रीमान संतोष जैन मच्छरहाई, इनको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। संतोष जैन मच्छरहाई, 1111 रुपया शास्त्र भेंट। संतोष जैन मच्छरहाई। मोबाइल लेके बैठा करो, टेप कर लिया करो, ज्यादा हो गए, 3 नाम हो गए पूरे। और किसी की इच्छा हो तो एक शास्त्र और मेरे पास अवेलेबल है। 3 नाम आ गए भैया, लिख लिए 3 नाम। एक अंतिम कोई चतुष्ट वाला चाहता है तो गुरु एक मंजू, एक नाम और देना चाहे तो दे सकते हैं। मंजू जैन सुधीर जैन लिखिए एक नाम। मंजू जैन सुधीर जैन, 3 हो गए आपके पास नाम। हाँ, चलिए, चौथा नाम कोई देना चाहता है तो दे दें। एक शास्त्र अभी अवेलेबल और है। नहीं है तो बैठ जाएं, कोई बात अपने स्थान में बैठ जाइए। चलिए, बैठ जाइए। अब गुरुदेव की बात। सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है। सात साधु का हो तो सार दिखाई देता है। ढलती ही माटी में आकार दिखाई देता है। यूँ तो अनेक पर्व आते हैं और चले जाते हैं मेरे साथियों। जहाँ बिरंजन सागर जैसे संत होते हैं, वहाँ हर रोज त्योहार दिखाई देता है, त्योहार दिखाई देता है, त्योहार दिखाई देता है। आइए, ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में उपस्थित सभी धर्म सभा की ओर से मैं अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ, गुरुवर अपनी अमृत वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। बोले परम पूज्य गणाचार्य राष्ट्र संत 108 बराक सागर महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी बिरंजन सागर महाराज की जय। नमोस्त गुरुवर, नमोस्त गुरुवर, नमोस्त गुरुवर। ये सौभाग्य बड़ी मुश्किल से इस क्षेत्र को मिला कि यहाँ पर उपाध्याय विरंजन सागर महाराज जी पधारे हुए हैं। जब हमें ये मालूम चला कि यहाँ पर आचार्य गुरुवर विराग सागर महाराज के शिष्य सुयोग्य शिष्य, जिन्होंने 4 पुस्तकों का लेखन किया, अभीक्षण ज्ञान, ज्ञानोपयोगी, उपाध्याय विरंजन सागर महाराज, हमें सबसे पहले एक बार हम सैनपा से टीकमगढ़ जा रहे थे, वहां मुझे प्रथम बार आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने गाड़ी किनारे की है, महाराज जी विहार कर रहे थे, चिलचिलाती धूप थी। ऐसी कठिन तपस्या में आपने दिल्ली, हरियाणा, कहां शिमला, इतनी जगह चौमासे किए। जब विरंजन सागर महाराज जी का संघ का निर्माण हो रहा था,
तब साथ में गुरुदेव ने मुनिश्री 108 विश्वद्रग सागर जी, मुनिश्री 105 विश्वम सागर जी, साथ में छुल्लिका 105 विशीला जी माता जी, छुल्लिका 105 साधना श्री, छुल्लिका 105 स्नेह श्री, इन सभी माता जी और महाराज जी को एक साथ करके एक संघ का निर्माण किया और ये संघ अपनी डंका फहराते हुए भ्रमण कर रहा है। मैं बोलूंगा श्री 108 विरंजन सागर महाराज की जय। निवेदन है महाराज जी देशना से हम लोग को पूरे करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोले पंच परमेष्टि भगवान ने की। महानुभाव, समय अपनी गति से चल रहा है। समय के साथ किया हुआ कार्य समय को देता है। समय के साथ बीज बोया हुआ सुफल को देता है। यदि समय निकल जाए और फिर बीज बोया जाए तो फल को देने वाला नहीं होता है। इसलिए समय पर किया हुआ कार्य सुफल को देता है। और अभी समय है कि आपको सद्बुद्धि मिली है, सद्ज्ञान है, तो जिनेंद्र भगवान के पुण्य के कार्य कर लो। और जब समय निकल जाता है फिर कहते महाराज हमारी इच्छा तो बहुत होती पूजा करने की, लेकिन क्या करें, कमर का दर्द है, चला नहीं जाता, बैठा नहीं जाता। जब तुम्हारे यहाँ समय था, जब तुम्हारे तन की स्वस्थता थी, उस समय तुम मस्त थे अपनी जवानी में, अपने जवानी में कार्य कर रहे थे। उस समय तुम्हें भगवान से मतलब नहीं था, तुम्हें गुरु से मतलब नहीं था। लेकिन अब जब तुम्हें गुरु से मतलब हुआ, भगवान से मतलब हुआ, जब शरीर साथ है, इसलिए कहा है कि समय के साथ किया हुआ कार्य, यदि उस समय को तुमने खो दिया, जिस समय को तुम्हारे लिए मिला है वो समय तुमने खो दिया, तो फिर पछताए हो तो क्या? फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कभी चिंतन किया करो, कभी मंथन मनन किया करो। क्या संसार में सिर्फ भोग करने के लिए आए हो क्या? पैसा कमाने के लिए आई क्या? लगता तो यही है। जब आज की दुनिया को देखते हैं, लोगों को देख रहे हैं, तो यही है, सिर्फ लोगों को अपना पैसे से मतलब, भोगों से मतलब। और कोई बताओ, भैया, जब व्यक्ति राग के कार्यों करता है तो दिन रात करता रहता है, और जब बीत रात के काम आते हैं तो उस समय नहीं मिलता। उस समय देश भावनाएं आ जाती हैं, समय नहीं मिलता है। और ध्यान रखना, जहां वीतरागता में देश भावना आ गई, जहां वीतरागता में आपके भाव देश भाव आ गए, तो समझ लेना वहां से तुम्हारी दुर्गति का कारण बनना प्रारंभ हो गया है। कि जहां तुम्हें वीतरागता में भी देश भावना दिख रही, संसार में क्यों आए हो?
कभी सोचा संसार में आए क्यों हो? संसार में आया कहां से जीव? कहां जाना? क्या उद्देश्य लेकर के आया? कभी आपने अपने आप से प्रश्न किया? अध्यक्ष जी, क्या नाम? सुनील भैया, इस जीव ने कभी अपने आप से प्रश्न नहीं किया कि मैं क्यों आया संसार में? किस लिए आया? कहां से आया? कहां जाना है? बस सुबह उठा, शरीर पर पानी डाला, एक डिब्बी चावल ली, मंदिर आए, हाथ को ऐसा ऐसा घुमाया, चावल चढ़ाए, गंधोदक लगाया, कायोसर किया और गो टू 24 घंटे को फ्री। कितने घंटे को? 24 घंटे को फ्री। एक बार भगवान को एक मुट्ठी चावल चढ़ा दिए और 10 मिनट 5 मिनट मंदिर में लगा लिया और आपने 24 घंटे के लिए फ्री हो गए और कहा कि हमने तो धर्म कर लिया। बताओ इंजीनियर साहब, मंदिर बनाने के लिए आपने कितने दिन अपने माइंड का उपयोग किया? ये नक्शा बनाने के लिए कितने दिन में बना? 4-6 दिन लगे। 4-6 दिन लगे, लेकिन वो सिर्फ आपने अपने माइंड में बनाया था नक्शा। फिर आपने कलम उठा करके एक पेपर पर बनाया, लेकिन बिल्डिंग बनाने में कितना समय लगा? 3 साल लग गए। व्यक्ति के दिमाग में नक्शा बनाने के लिए पल भर लगते हैं, कलम चलाने के लिए वो 1 घंटे में चला देता है, लेकिन साकार करने के लिए उसके लिए वर्षों लगते हैं। उस साकार करने के लिए समय बहुत लगता है। अभी आपको सिर्फ इतना सा मन में आ जाए कि मैं आया क्यों हूं, संसार में आया क्यों हूं? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हो? मकान ऐश आराम करने के लिए आए हो? कि भोग करने के लिए आए हो? ये तो तुम क्या त्रियंच गति का जीव भी करता है। वो भी ये सब कर लेता है कि एक एक दाना चुन चुन करके लाता है और पेट भर लेता है, और अपने बच्चों का भी पेट भर। आपने देखा कभी चिड़िया को? मंदिर में से एक दाना उठा ले जाएगी, 2 दाना और अपने कंठ पर रख लेगी और जाकर के घोंसले में अपने बच्चे को खिला देगी। एक एक तिनका लेकर के जाएगी और अपना घोंसला बना लेगी। रहने के लिए, बच्चों के लिए एक छायादार घोंसला। देखो कितने सुंदर सुंदर घोंसले बनते। तुम लोगों से अच्छे वो त्रियंच गति के जीव घोंसले बना लेते। एक घोंसला तो एक ऐसा होता है जो, और उसके बच्चे अंदर रहते हैं, बाहर से दिखता ही नहीं कि अंदर कोई जीव है। वो भी सब कर लेते हैं, लेकिन उनमें और आप में अंतर इतना है कि मनुष्य संयम को ग्रहण करके मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि संयम धारण करने की सामर्थ्य है। लेकिन आज तक मैंने विचार नहीं किया, आज तक मैंने भाव नहीं बनाए, आज तक मैंने सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। एक व्यक्ति पहली बार जबलपुर में आया, गांव का था, और जबलपुर के बड़े शहर को देख करके बड़ा प्रसन्न होता है। मन में सोचता है कि चलो मरिया जी चलेंगे, लेकिन स्टेशन से जैसे उतरा तो सोचा कि मरिया जी भी दूर है और बहुत भूख लग रही है, चलो
थोड़ा सा नाश्ता कहीं कर लेते हैं, और एक दुकान की होटल की खोज करता है, नाश्ता करने के लिए जाता है। उस होटल पर सामने देखता है तो कांच लगा था, उस होटल के सामने लिखा था शुद्ध शाकाहारी भोजन। वो उस होटल में जाता है, वहाँ पर 2 गेट लगे थे। एक गेट पर लिखा हुआ था कि यहाँ चाइनीज भोजन मिलता है, और एक गेट के सामने लिखा था कि इंडियन भोजन मिलता है। वो मन में विचार करने लगा, चाइनीज भोजन, इंडियन भोजन। इंडियन भोजन मैंने दाल रोटी तो बहुत खाई है, आज चाइनीज भोजन कर करके देखें। वो गेट खोलता है, अंदर जाता है। जैसे ही अंदर देखा तो खाली खाली नजर आता है, और अंदर देखता है तो 2 गेट लगे हुए थे। एक गेट के ऊपर लिखा था कि आप नगद खाओगे कि उधार खाओगे। क्या खाओगे? नगद कि उधार? क्या खाओगे? कौन से दरवाजे में जाओगे? उधार वाले में। बहुत होशियार है। वो भी सोचता है कि पहली बार मैं जबलपुर में आया हूँ, इतनी बड़ी होटल में मुझे भोजन करने के लिए मिला है, शुद्ध चाइनीज भोजन मिल रहा है, वो भी उधार मिल रहा है। उधार वाले दरवाजे में अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही अंदर जाता है तो खाली खाली नजर आता है। वहाँ 2 दरवाजे लगे थे। एक दरवाजे में लिखा था कि आप रिफाइंड का खाएंगे कि शुद्ध देसी घी का भोजन करेंगे। किसका करोगे? उधार, और ऊपर से शुद्ध देसी घी। वो देसी घी वाले दरवाजे में अंदर जाता है। जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो फिर खाली नजर आता है। वो 2 दरवाजे मिलते हैं। वो 2 दरवाजों के ऊपर लिखा था कि आप जमीन में बैठ करके भोजन करेंगे कि डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे भोजन करेंगे। क्या करोगे? उसने कहा इतनी बड़ी होटल में जमीन में बैठ करके भोजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बता देहात का कहीं गांव का। डाइनिंग टेबल का जमाना है, चलो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके भोजन करें। दरवाजे को खोलता है और जैसे ही अंदर प्रवेश करता है तो जैसे ही अंदर गया तो वहां पर वो घूम घाम करके वहीं वापस आ गया जहां से उसने एंट्री की थी। जहां से प्रवेश किया था वहीं पर वापस आ गया, और उस दरवाजे के सामने बहुत बड़े तख्ती में लिखा था कि आप जैसे मूर्खों के लिए यहां कोई स्थान नहीं। क्या लिखा था? क्या लिखा था? हाँ, तुम जैसों के लिए, हम जैसों के लिए, तुम जैसों के लिए, मूर्खों के लिए कोई स्थान। वो मूर्ख और कोई नहीं मेरे मित्र, वो सब आप लोग ही हैं। वो सारे मूर्ख आप लोग ही बन रहे हैं कि इस जीव ने निगोद से यात्रा प्रारंभ की। कहां से यात्रा प्रारंभ की? निगोद से। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भयो दुखवा। इस जीव ने अपनी यात्रा निगोद से प्रारंभ करके, और कभी पुण्य अवसर आया है उस निगोद से निकलने का, और वहां से 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री में वो कभी मनुष्य में, कभी त्रियंच गति में चला गया तो कभी मनुष्य में गया, तो ऐसी जगह चला गया जहां देव शास्त्र गुरु की शरण नहीं मिली। लेकिन सौभाग्य से देव शास्त्र गुरु की शरण मिल गई। लेकिन यहां पर भी आया तो जब मां के गर्भ में था तो पीड़ा जब सहन कर रहा था, जब उल्टा लटका हुआ था, पैर सकड़े हुए थे, शरीर को संकुचित किए हुए था, माँ जो खा रही थी उसकी लार जो बन रही थी, वो भोजन कर रहा था जीव। तब मन में विचार आ रहा था कि भगवान इतनी पीड़ा, इतना कष्ट, अब मैं संसार में जाकर के ऐसे काम नहीं करूंगा कि द्वारा माँ के गर्भ में जन्म लेना पड़े, और मैं संयम को ग्रहण करूंगा और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही संसार में इसने जन्म लिया और यहाँ की जो राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ की जो धूप लगी तो सारे विचार भूल गया, और 99 के चक्कर में माता पिता भी कहते हैं, जब बच्चा मायाचारी ना करे तो कहता है महाराज हमारा बच्चा बड़ा सीधा है, सरल है, कुछ जानता ही नहीं, आशीर्वाद दे दो कुछ अच्छा सा। और जब छल कपट करने लगे तो कहला महाराज हमारा बच्चा तो बहुत होशियार हो गया। लोग भी सीधा साधा रहता तो कहता कि कुछ जानता नहीं है।
भैया इस संसार की जो दशा में राग देश की दशा लगी, जो क्रोध मान माया की लगी, तो अपने विचारों को भूल गया और वो मायाचारी के चक्कर में फंस गया, 99 के चक्कर में, लोभ कसाय में फंस गया और फिर घूम फिर करके कहाँ चला जाएगा? आया जहां से वहीं वापस। मेरे मित्र, समय मिला है, समय का उपयोग कर लो। पैसा तो अपने पुण्य से आता है। पैसा किससे आता है? पुण्य से आता है। और ऐसे भी जीव हैं जो कुछ नहीं कमाते, जो नहीं करते कुछ भी, और फिर भी उनके पास लाभ होता है, पैसा आ जाता है कहीं ना कहीं से। जब भाग्य में होता है, पुण्य में होता है, तो ऐसे भी जीव हैं जो सुबह सुबह जंगल गए थे, जंगल में घूमने के लिए लोटा लेकर के, और हाथ धोने के लिए मिट्टी उठाई, तो पता चला कि सोना निकल आया वहां पर। क्या निकल आया? ऐसे जीव है। जब भाग्य में होता है, पुण्य में होता है, तो सुता है। इसलिए पैसे के चक्कर में मत भागो। पैसा तो मिलेगा अपना पुण्य से, अपने भाग्य से पैसा आएगा, लेकिन सद्बुद्धि मिली है, सद ज्ञान मिला है, तो धर्म के पीछे जरूर भाग लो, क्योंकि ये धर्म करोगे, यही तुम्हारा साथ जाने वाला है, यही तुम्हारे पुण्य और पाप साथ में जाने वाला है। संसार की दुनिया की कोई चीज साथ नहीं जाने वाली है। और आपने कोरोना काल जैसे समय में देख लिया कि जिनकी अरबों रुपए रखे थे और अलमारियों में भरे रखे हुए थे, और एक झटके में वो चला गया और वो अलमारी के पैसा रखा रह गया, कुछ नहीं कर पाए, कोई साथ नहीं दे पाया पैसा। लोगों को पता ही नहीं था कि कहां पैसा रखा, कहां प्रॉपर्टी रखी, कहां तुम्हारे कागजात रखे, और लोगों ने कब्जे कर लिए, लोगों ने चुरा लिया, लेकिन स्वयं नहीं भोग पाए, न बच्चे भोग पाए। इसलिए मेरे मित्र, समय को समझ जाओ, समय के पहले जाग जाओ, नंतर बाद में पछताना पड़ेगा। बाद में पछताए हो तो क्या है। इसलिए समय है कि अभी आपकी बुद्धि काम कर रही है, अभी विवेक काम कर रहा है, तो धर्म पुरुषार्थ कर लीजिए। अच्छा, कौन सा पुरुषार्थ कर लीजिए? वो अभागे हैं, पुण्यहीन है, जिसके सामने थाली रखी हुई है, भूख भी लगी लेकिन भोजन कर नहीं रहा है, कह रहा ये तो फलाने की थाली है, ये थाली मेरी नहीं है, ये भोजन मेरा नहीं है। मेरे मित्र, ये बताओ, अन्न अन्न गेहूं पर किसका नाम लिखा है? गेहूं किसका है? बोलो, गेहूं किसका है? तुम्हारा है कि तुम्हारा है कि तुम्हारा है? गेहूं किसी का नहीं है। जिसको भूख लगी है, रोज सामने रखा ही भोजन उठा करके कर लो। मेरे मित्र, ये धर्म किसी का नहीं है। जिसको अंतरंग से भूख है, श्रद्धा है, भक्ति है, वो तो भगवान की भक्ति करने में जुट जाता है, गुरु की भक्ति करने में जुट जाता है। उसको ये नहीं दिखता है कि ये कौन से संघ के हैं, ये कौन से महाराज हैं, ये कौन सा मंदिर है, ये कौन से भगवान है। उसके लिए तो ये दिखता है कि ये तो बीतरागी भगवान है, बीतरागी मुद्रा है, और बीतरागी मुद्रा को देख करके नमस्कार कर लेता है, बीतराग मुद्रा को देख करके भक्ति करना प्रारंभ कर देता है, पुण्यानुपुण्य बंद कर लेता है। और उस बीतरागी मुद्रा को देख करके जो एलर्जी करता है, जो घृणा करता है, जो ईर्ष्या करता है, वो दुर्गति का कारण है। गेहूं का कुछ नहीं बिगड़ने, खाओगे तो पेट भरेगा, नहीं खाओगे तो गेहूं तो रखा हुआ है। ऐसे इन देव शास्त्र गुरु का कुछ नहीं जाने वाला है। और यदि उपयोग करोगे, माँ सत्य बताओ, समय हो गया है, देखो विधान भी करना है आपको। माँ सत्य बताओ कि आप जब रसोई में भोजन पकाने जाती हो तो रोटी को ऐसा ऐसा क्यों करते हो गैस के ऊपर? जल्दी बोलो माँ, क्यों करते हो? रोटी अच्छे से सिक जाए। माँ
ये बताओ कि रोटी को यदि गैस पर थोड़ी देर रख दोगे तो क्या होगा, और यदि ऐसे ऐसा उलटफेर नहीं करोगे और जल्दी उठा लोगे तो क्या होगा? कच्ची खाओगे तो पेट दर्द करेगा, और यदि जल जाएगी तो खाने में मजा। समझो माँ, ये बुंदेलखंड की माताएं हैं। भोजन पकाते पकाते भी आध्यात्मिक दृष्टि लगाती हैं, आध्यात्मिक दृष्टि चलाती हैं। वहाँ भोजन पक रहा है, रोटी पक रही है, और जैसे ही अच्छे से रोटी सिक जाती है तो मुनिराजों को रोटी के 2 भाग करके फिर एक एक भाग को देख करके चलाती हैं। तो कहती हैं आत्मा अलग है, शरीर अलग है। रोटी में भी भेद विज्ञानता लगा रही हैं। रोटी के 2 भाग किए तो कह रही आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये बुंदेलखंड की माताएं हैं, आध्यात्मिक दृष्टि भोजन में भी लगा रही है। इसलिए बड़ी संभल करके। और कोई नई नई बहू है जिनने रोटी नहीं बनाई और सासू कह दे बेटा जाओ रसोई में और रोटी बनाना है, तो आधी रोटी जला देती हैं, आधी कच्ची रह जाती है, फिर कहती रोटी बनाते भी नहीं बनती। तो अच्छी रोटी बनाना भी एक कला है, ये अग्नि है। अग्नि चाहे तो आप अग्नि पर से अच्छे अच्छे पकवान भी बना सकते हो, और अग्नि पर चाहे तो व्यक्ति को जला करके राख भी। ये वो अग्नि है, ये देव शास्त्र गुरु अग्नि के समान है। यदि यहाँ पर आकर के तुमने अच्छे से रोटी सेक ली तो निर्माण की प्राप्ति भी हो सकती है, पुण्यानुपुण्य बंद कर सकते हो। और इस अग्नि पर भाव बिगाड़ लिए, एक अग्नि पर आकर के भाव बिगाड़ लिए तो रोटी जल जाएगी, भाव खराब हो जाएंगे। ये कौन हमारे भगवान आए? ये कौन से हमारे भगवान है? आजकल तो भैया भगवानों का भी हिस्सा बंटवारा हो गया, भगवानों का भी बंटवारा कर लिया लोगों ने कि इनके भगवान, वो उनके भगवान, ये उनके भगवान, वो उनके भगवान, वो इस मंदिर में नहीं, वो उस मंदिर में नहीं, वो यहाँ का दान यहाँ नहीं देता, वो वहाँ का दान वहाँ नहीं देता, वो यहाँ की पूजा वहाँ नहीं करता, क्योंकि पाप लगेगा। यदि दर्शन कर लेंगे, पूजन कर लेंगे तो पाप लग जाएगा। अरे मेरे मित्र ध्यान रखना, वीतरागी भगवान तो एक से हैं, सब जगह उनके अंदर वीतरागता है। उनकी अनुमोदना करोगे, उनकी भावना, उनके गुणानुवाद करोगे तो पुण्य बंद होगा, पाप बंद नहीं होगा। इसलिए जहां वीतरागी मुद्रा मिल जाए तो बोलो धन्ना ते भगवंता, जोर से बोलो धन्ना ते भगवंता, बोलो धन्ना ते भगवंता, जोर से बोलो। जैसे ही मुनिराज मिल जाए, जैसे भगवान मिले तो एक बार बोल लो धन्ना ते भगवंता। धन्य है वो वीतराग मुद्रा जो भगवान के समान निश्चल निष्काम बैठे हुए हैं। और ऐसी वीतराग मुद्रा धन्ना ते भगवंता, धन्य है आप वीतराग मुद्रा, भगवान की तरह बैठे हुए हैं। उनको देख करके मस्तक झुका लेना चाहिए। समय आपका हो रहा है, समय ये कह रहा है रोटी को पकाओ। रोटी को पकाने के लिए कला चाहिए, कला। और जिनको कला नहीं है तो जो रोटी जला देंगे, कच्ची रह जाएगी तो आप पेट में जाकर पकेगी, फिर लूज महसूस हो जाएंगे, फिर कहोगे महाराज पेट दर्द कर रहा है। और खाओ कच्ची रोटी, कच्ची रोटी खाओगे तो पेट दर्द करेगा। इसलिए यदि कच्चे भाव रखोगे, इधर उधर की बातें सुनोगे, इधर उधर की बातों में लग जाओगे और लोगों की बातों में सुन करके तो तुम भी इस संसार से पार नहीं हो पाओगे। तुम तो सिर्फ वीतराग मुद्रा देखो और अपना नमस्कार कर लो, भक्ति कर लो, पुण्यानुपुण्य बंद कमा लो। इन्हें देखो ये कौन सी अग्नि है, गैस की अग्नि है कि चूल्हा की अग्नि है कि हीटर की अग्नि है। रोटी पकाना है, अग्नि मिल जाए तो रोटी को पका लो, है ना। रोटी
पक जाएगी तो अच्छे काम करेगी, पेट को पचाएगी। ऐसे ही ये तो वीतराग मुद्रता देख लो, वीतराग मुद्रता मिल जाए तो बस नमस्कार कर लो। समय आपका हो गया है। कौन कहाँ से आया और नहीं कर पाओगे तो आया कहाँ से और जाना फिर वहीं से जहां से घूम करके आया था, फिर कहाँ चला गया? आए कहाँ से थे आप लोग? कहाँ से आए? जबलपुर से, कोई कह दो शिवनगर से, कोई कंचन बिहार से, कह दो कहाँ से आए हो? आए कहाँ से हो? निगोद से। जाना कहाँ है? निगोद में। कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है। तो ये सब राग देश करते रहोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। राग देश को मंद करो। राग देश को मंद करने के लिए तो यहाँ बैठे हैं वीतरागी भगवान के समान कि हे भगवान मेरा राग देश कम हो, मोह कम हो, जिससे मैं आप जैसा बन सकूं। और यहीं आकर के राग देश करोगे तो कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? बोलो। बस समझदार हो तो इसलिए हाथ जोड़ो जल्दी से। धन्ना ते भगवंता, जोर से बोलो, धन्ना ते भगवंता। धन्य है वीतराग मुद्रा जो भगवान की तरह निश्चल है, निष्काम है। ऐसे मुद्रा के लिए मेरा बारंबार नमस्कार। हे भगवान मैं भी आप जैसा बन सकूं, समय हो गया है। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नन्हे मंदिर आज हमारे काकू चाचा जिनकी मंगल भावना रहेगी, आज विधान करना है और नन्हे मंदिर का विधान आज यहाँ पर इस मंदिर से सभी लोग आनंदित ले रहे हैं। मंदिर कोई भी हो, भगवान की भक्ति करना है, आनंद लेना है। सब लोग भक्ति कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सभी मंदिर कमेटियों के लिए, नन्हे मंदिर